और इसी के साथ चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बार फिर से टैरिफ बम के धमाके अब शुरू कर दिए हैं। फिलीपींस, इराक, मालदोवा, अल्जीरिया समेत कई देशों में 1 अगस्त से लागू होने वाली ये नई टैरिफ दरों का ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ 1 अगस्त से ब्राजील से आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसके साथ ही ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की आलोचना करते हुए कहा है कि यह केस नहीं होना चाहिए। दरअसल आपको याद दिला दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किस किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा ट्रंप के इस टैरिफ बम को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप ने ब्राजील पर फोड़ा टैरिफ बम। तो सबसे पहले ब्राजील की बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ट्रंप ने एक साथ कई देशों पर भारी भरकम ये टैरिफ लगाया है। एक बार फिर से कई देशों पर ये लगाया गया, जिसमें खास तौर पर अगर हम ब्राजील की बात करें तो 50% का सीधा टैरिफ ब्राजील पर लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा है कि अब तक का सबसे सख्त ये कार्रवाई की गई है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार ब्राजील जो है वो नहीं कर रहा है और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के भी आदेश हैं और जांच से और भी जो टैरिफ है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी 50% टैरिफ है, लेकिन जांच के बाद में ये टैरिफ और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर केस से भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तख्ता पलट के आरोपों में बोल्सोनारो पर केस चल रहा है और उन आरोपों से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। कहीं ना कहीं 50% की टैरिफ की जो बात है ये उसी की वजह से कही गई है। इसी के साथ ट्रंप की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया उस पर अब ब्राजील का रिएक्शन भी सामने आ चुका है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की कड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिली है और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की आर्थिक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है। इसके साथ ही अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो ब्राजील भी इसका जवाब देगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया तो हम भी इसका जवाब पूरी तरह से देंगे। ये कड़ी प्रतिक्रिया ब्राजील की तरफ से आई है और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ये एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील के अलावा और किस किस देश पर कितने फीसदी टैरिफ लगाया गया है वो आपको बता देते हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ जो हमने आपको बताया, साथ ही फिलीपींस पर 20%, ब्रुनेई पर 25%, मालदोवा पर 25%। इसके साथ ही 4 और देश अल्जीरिया, लीबिया, इराक और श्रीलंका, इन चारों ही देशों पर 30% टैरिफ लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ये बम फोड़ा है और एक साथ कई देशों पर टैरिफ की ये घोषणा की है। 1 अगस्त से लागू करने की बात इसको लेकर कही गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जेसिका, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है, किसी देश पर 25%, तो कई देशों पर 30% और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया ब्राजील पर 50%, जिसको लेकर रिएक्शन भी देखने को मिला और ब्राजील ने कहा है कि अब हम भी इसी तरीके का टैरिफ लगाएंगे। बिल्कुल, और आप देखिए ये एकदम एक ब्रिक्स समिट के बाद आता है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा की मुलाकात भी हुई थी और ब्रिक्स नेशंस को लेके ट्रंप का कुछ अलग ही व्यू रहा है। उनकी इनॉग्रेशन के टाइम पे आपको याद होगा कृतिका, जनवरी में मुझे याद है मैं उनकी इनॉग्रेशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस देख रही थी तो अब उनसे उस समय एक पत्रकार ने पूछा था ब्रिक्स के बारे में कि उनका ब्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है और क्या विचार है, कैसे डील करेंगे वो ब्रिक्स नेशंस के साथ। और उस समय की बात यह है कि ब्रिक्स उनके हिसाब से जो एस है ब्रिक्स में वो स्पेन था, ना कि साउथ अफ्रीका। तो आप एक तरीके से ये बताने का मेरा मतलब इसलिए है कि आप ये समझे कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स की तरफ, जो 50% टैरिफ अब लगा रहे हैं ना कि ब्राजील पे पर एक निशाना साधा है ब्रिक्स कंट्रीज पे भी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को कहा गया है कि अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ आप बढ़े, अगर आप लोकल करेंसीज में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो ये
खास तरीके से डॉलर पर एक फर्क पड़ेगा जो कि रिजर्व करेंसी है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो वैसा ही एक स्टेटस मेंटेन करता रहे डॉलर जो मार्केट में आज करता है, वर्ल्ड मार्केट में आज करता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपने देखी होगी, पर आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो हर समय बदलने वाली है, एक कूटनीति के साथ है, एक ऐसी राजनीति के साथ आती है जो उनके एक डोमेस्टिक पॉलिसी को केटर करती है, ना कि एक जिस कंट्री के साथ वो डील करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी कई सारे देशों पर ये टैरिफ लगाए गए, जिसमें ब्राजील का भी नाम शामिल है, श्रीलंका का नाम शामिल है, और साथ ही अगर हम देखें तो मालदोवा का नाम इसमें शामिल है, इराक का नाम इसमें शामिल है। जी, इन सब देशों पे अब एक नया टैरिफ लगाया गया। जैसे कि आपको पता था कि कल एक डेडलाइन थी डोनाल्ड ट्रंप की 90 दिनों की टाइमलाइन जो उन्होंने ली थी, और अगर आप उनके ट्रेड एडवाइजर जो है पीटर नवारो की माने तो उनका अप्रैल में ये कहना था कि वो 90 दिनों में 90 देशों के साथ डील करना चाहते हैं। और उसकी असलियत में आपको बयान करूं आज, जो कि काफी सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा, अभी तक अमेरिका सिर्फ 3 देशों से एक ऐसी डील कर पाया है, जिनमें से है यूके, चाइना, और आगे आप देखें जो बाकी 18 देश जिससे अमेरिका को पहले परेशानी थी, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि एक 18 देश दुनिया में ऐसे हैं जिसके साथ अमेरिका का 95% ट्रेड डेफिसिट है। इस वजह से वो एक नए टैरिफ लाना चाहते थे और नए टैरिफ लागू करना चाहते थे इन सब देशों पे। तो ये उनकी एक कूटनीति है और उनका एक तरीका है वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा अब्सॉर्ब करने का, थोड़े रिफॉर्म्स लाने का। और आपने देखा अभी एक बिग ब्यूटीफुल बिल भी पास हुआ है।